हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ 2024 में क्लास 10th की 824 आई के ये पेपर कोड है। और फटाफट हम बात करेंगे इस पेपर में क्या क्या चीज़ें आपने किया है, कितना आपके सही है, कितना आपके आंसर रॉन्ग है। ये सारी चीज़ें हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये है 2024 के विज्ञान का पेपर है, 824 आई के है। बात करेंगे 3 घंटे 15 मिनट। ये सारी चीज़ें तो फॉर्मेलिटीज़ आपने ऑलरेडी अदा कर रखा है। अब हम लोग बात करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है जी, पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना जी, प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अब आपने क्या आंसर लगाया है, और इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका अवतल दर्पण के सम्मुख पूछा है। तो अवतल दर्पण के सम्मुख पूछा है, तो जो स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका सीधा, आभासी और बड़ा बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, हम इसकी तरफ जो है बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दूरदृष्टि यानी दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। इसमें जी जो हमारा दूरदृष्टि दोष है, इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस जो है सबसे अच्छा लेंस को माना गया है। तो इसमें यदि आपने ऑप्शन ए अवतल लेंस लगाए होंगे तो वो आंसर आपका बिल्कुल सही है जी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। यह लेंस होगा, यानी 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु है और उसके आभासी जो प्रतिबिंब का आवर्धन जो 0.5 है। तो ये कौन सा लेंस होगा जी। तो कौन सा लेंस है, बिल्कुल 0.2 फोकस दूरी का अवतल लेंस है ये। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। यानी जब श्वेत प्रकाश कांच का जो प्रिज्म से जब गुजरता है, कोई श्वेत प्रकाश जब कांच के प्रिज्म से गुजरेगा तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग कौन सा होगा। तो कौन सा होगा जी, बिल्कुल सही आंसर आप लगाए हैं, ऑप्शन डी बैगनी रंग, जो आंसर आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कर रहा है, R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 हमारा कह रहा है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है। यानी आपने जो बल्ब देखे होंगे जी, ठीक है, जाहिर सी बात है आप बल्ब देखे ही होंगे, और बल्ब के बीच में ये जो हमारा फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट, इसकी बात की जा रही है। तो कह रहा है कि किस तंतु का बना होता है ना जी। आप देखे तो होंगे, नाइक्रोन का नहीं, लोहे का नहीं जी, बिल्कुल टंगस्टेन का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। कह रहा है कि वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है। वैद्युत सेल में जो रूपांतरण होता है कैसे होता है, तो बिल्कुल रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है जी। जो रासायनिक ऊर्जा होता है उसका वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। यानी 7 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कितना आंसर आपने सही किया है। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 + 2H2O + Y का जो रिएक्शन कराएंगे तो 2FeCl2 + H2SO4 2HCl में Y है। इसमें Y पूछ लिया है जी, Y क्या है, क्या है जी। तो अगर हम बात कर ले Y का मान, तो इसमें Y जो है आपका SO2 हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। इतने में NaCl, NaSO4, Na2SO4, केशियन में अम्लीय लवण क्या है। तो अम्लीय लवण क्या है जी, NaHSO4 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कर रहा है, मैट में मुख्यतः होता है।
मैट में मुख्यतः क्या होता है, FES होता है, Cu2S होता है, Cu2S या तथा FES या Cu2S या Fe2S3। तो क्या हो जाता है जी, तो 10 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने 10 का सी लगाया है तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना सही हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा करना है आपका। डैश PCl5 को जब रिएक्शन कराएंगे तो CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, तो इसका राइट आंसर 11 का बी हो जाएगा, जो हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं, यानी 11th का बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है, कह कि उदयधर्मी ऑक्साइड है, कह रहा है कि उदयधर्मी जो ऑक्साइड है किस प्रकार का ऑक्साइड है जी, Na2O है कि MgO है या Al2O3 है या P2O5 है। तो 12 का यदि आपने ऑप्शन सी लगाया है तो आंसर आपका बिल्कुल सही है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र देख लीजिए, पूछ लिया जी, कल ही मैंने जो इसको रिवीजन कराया था। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र मैंने आपसे पूछा था, यदि आपने ध्यान से वीडियो देखे होंगे तो आप C3H8 को आंसर लगाकर आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बायोलॉजी से, हाइड्रा में प्रजनन होता है, ठीक है, जो हाइड्रा होता है उसमें प्रजनन किस प्रकार से होता है, मुकुलन द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है या खंडन द्वारा या कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो 14 का ए आंसर सही होगा, मुकुलन द्वारा जो है हाइड्रा में प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 करा है, पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। पाइरूवेट के जो विखंडन की प्रक्रिया है वो कैसे संपन्न होती है जी, कोशिका द्रव्य में होती है, माइटोकांड्रिया में होती है, हरित लवक में होती है, केंद्रक में होती है। तो 15 का भी माइटोकांड्रिया में जो है पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है जी। अगर आपको लगे कि सर ये गलत है या कुछ, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताते चलिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है, मनुष्य में जो वृक्क होता है वो किस तंत्र से संबंधित है, पोषण से है, श्वसन से है, उत्सर्जन से है या परिवहन से है। तो 16 का सी क्या है जी, हमारा उत्सर्जन से है, एक्सक्रेटरी से है, ठीक है। यानी मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है, तो उत्सर्जन से हमारा संबंधित है। बढ़ते हैं 17 की तरफ। कहा कि मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी, मंदिर में, स्कूल में, गुरुकुल में या गिरजाघर में। बताइए जी कहाँ पर मेंडल जो है प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए थे। यार मेंडल से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो गिरजाघर में, गिरजाघर इज़ द राइट आंसर, यानी 17 का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 हमारा कह रहा है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है। मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप जो है स्थापित किया जाता है, किस भाग में, अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में या योनि में। तो 18 का क्या हो जाएगा जी, मादा जनन तंत्र के किस भाग में, लूप की बात की जा रही है, लूप, ठीक है जी। तो लूप जो है मादा जनन तंत्र के आपका जो है ये गर्भाशय में जो है स्थापित किया जाता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी, पुंकेसर में जी। पुंकेसर जो है अगर आप देखे होंगे, पढ़ाई अच्छे से किए होंगे तो आपको पता होगा। और बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है जी। क्वेश्चन लास्ट करा है, निम्नलिखित में से कौन सा से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता या कहलाते हैं, ठीक है। कौन सा में निम्नलिखित में से कौन सा से पर्यावरण मित्र व्यवहार, बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैले ले जाना, अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद करना, वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, उपयुक्त सभी। तो कौन सा भाई, सब कुछ सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा इज़ द राइट आंसर। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए। और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस रख दीजिए,
और घंटी को ऑल कर देंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इसके बाद अब हम लोग तैयारी करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए भी हमारे साथ फटाफट जुड़ जाइएगा। इंग्लिश की आपको बेहतरीन क्लास मिलने वाली है। और आप कितना नंबर प्राप्त किए हैं लास्ट में मुझे कमेंट करके नंबर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट और भी क्वेश्चन पेपर के सेट के साथ। तो अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।